किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहे। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देखें। तो आपको हम बता रहे, रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस। अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो। अब निर्भय हो जाओ तुम। तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा। कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं रुकने वाला नहीं। समझ रहे? अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो देखो, अध्यात्म में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पावर चाहिए ना। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहे, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ होकर। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। यदि आप वाणी को मौन रखते हैं, भगवान नाम जप करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जब कभी जो कुछ भी बोलेंगे वैसा ही सत्य होगा। गांधारी जी ने कोई तप नहीं किया था। जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है, जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध ली कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देखूं। जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख। पट्टी बांध ली। अगर आप वाणी में संयम में रहते हैं ना, वो और भजन करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जो बोलेंगे वही होगा। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना। कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना। तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना। केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। तो हम कह रहे हैं आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित है। जैसी भी परिस्थिति हो डट के लड़ना सीखो। ये कायरता जो बैठ गई ना अंदर, यही नष्ट की है। और जो कष्ट आवे बाहरी आंतरिक, उसे सहना सीखो। आज तक जो मारा गया है, महान से महान, वो माया में मारा है। माया ने वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे सम्रासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का एक स्वरूप हुआ।
जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मन इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो, नहीं बन रहा चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। वर्तमान में हम कोई पाप ना करें, वर्तमान में जो कार्य करें वो धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें, तो आप जो बड़ा बनना चाहते हो सबसे बड़े बन जाओ। जिसके पीछे भगवान डोले, जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छाड़ूं साथ। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को भगवान के भजन के द्वारा, और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा। वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे।